इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान में कांग्रेस कल राजभवन का घेराव नहीं करेगी। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की। राजस्थान कांग्रेस ने अपनी रणनीति में एन वक्त पर बदलाव किया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। राजभवन का घेराव नहीं करने की घोषणा की गई है। देश के अन्य राज्यों में राजभवन का घेराव होगा, लेकिन राजस्थान में राजभवन का घेराव नहीं किया जाएगा। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की। राजभवन घेराव को लेकर पीसीसी चीफ डोटासरा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। ट्वीट पर उन्होंने लिखा है कि कल सेव डेमोक्रेसी सेव कॉन्स्टिट्यूशन अभियान के तहत कांग्रेसी देश की सभी राज्यों में राजभवन के सामने प्रदर्शन करेंगे, लेकिन हम राजस्थान में ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हमने महामहिम को कैबिनेट का रिवाइज्ड नोट भेज दिया है और उम्मीद करते हैं कि वे जल्द सत्र आहूत करने की स्वीकृति देंगे। तो अब यह तय है कि देश के अलग अलग राज्यों में राजभवन के बाहर प्रदर्शन तो किया जाएगा, लेकिन जयपुर में कल कांग्रेस की तरफ से कोई प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। तो आपको बता दें कि कल सोमवार का दिन मरुधरा के लिहाज से काफी अहम है। और आपको बता दें कि दो तस्वीरों के जरिए हम आपको यह भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों यह बेहद अहम है। उतार चढ़ाव भरा कल का दिन होने वाला है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जो कुछ हद तक प्रदेश की सियासत का रुख बदल सकता है। वहीं पीसीसी चीफ डोटासरा के मुताबिक कल प्रदेश के अलावा कांग्रेस सभी राज्यों की राजधानियों के राजभवन का घेराव करने जा रही है। तो इस वक्त हमारे सहयोगी महेश दाधीच, जो कि इस वक्त होटल फेयरमाउंट के बाहर मौजूद हैं, और गोवर्धन चौधरी राजभवन के बाहर मौजूद है। गोवर्धन, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या वजह रही कि अचानक से इस तरीके से रणनीति बदली गई कि राजस्थान को छोड़ करके दूसरे राज्यों के राजभवन में घेराव किया जाएगा? बिल्कुल, कांग्रेस ने देखिए एन वक्त पर अपनी रणनीति में बदलाव कर दिया। शाम को ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस शायद रणनीति अपनी कल की राजभवन के घेराव की बना रही है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा करने के बाद ट्विटर पर आकर ये घोषणा की कि कल राजस्थान में राजभवन का घेराव नहीं होगा, बाकी अन्य राज्यों में जो प्रदर्शन है वो होंगे। इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि कल देर रात राज्यपाल को कैबिनेट का संशोधित प्रस्ताव विधानसभा सत्र बुलाने के लिए भेज दिया गया। राज्यपाल के जो 6 क्वेरीज थी उनका जवाब भी भेज दिया गया, और शायद कांग्रेस को उम्मीद ये होगी कि राजभवन से कुछ सकारात्मक नोट आ जाए। 31 जुलाई से विधानसभा सत्र बुलाने का ये प्रस्ताव था। दोबारा प्रस्ताव 4 दिन के भीतर राज्यपाल को भेजा गया, और जब कैबिनेट का दूसरी बार प्रस्ताव आता है तो राज्यपाल के पास इसको मानने के अलावा ज्यादा विकल्प नहीं होते। हालांकि वक्त वो इस पर फैसला करने के लिए जरूर ले सकते हैं, तो शायद इसी वजह से रणनीति बदली होगी। इसके अलावा कल सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर की एसएलपी पर भी सुनवाई की जानी है। तो ये वजह कई ऐसे राजनीतिक पॉइंट शायद रहे होंगे। कांग्रेस के रणनीतिकारों ने बैठ करके चर्चा की होगी, और उसी वजह से उस चर्चा में ये निकल करके आया कि फिलहाल राजस्थान में कल का जो घेराव है वो टालने का फैसला किया गया है। एक यहाँ पर राजभवन के घेराव को लेकर के तकनीकी बाधा भी है। देखिए, ये जो पूरा इलाका है, राजभवन हो चाहे सीएम हाउस हो, सिविल लाइन में हर वक्त धारा 144 लगी रहती है। कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में है। आप राजभवन का अगर कांग्रेस घेराव करती तो धारा 144 का उल्लंघन होता, जो कि पार्टी के भी और सरकार के लिए भी एक ऐसेज स्थिति वाली एक ऐसेज वाली हालत यहाँ पर होती। तो अगर प्रदर्शन या घेराव का कार्यक्रम भी होता तो यहाँ से दूर सिविल लाइन फाटक पर ही कर सकते थे। तो एक वजह शायद यह भी रही, क्योंकि ये चीजें शायद रही होंगी कांग्रेस के जहन में। और महेश, मैं आपके पास आऊं उससे पहले इस वक्त दिल्ली से हमारे सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, मैं आपसे अब जानना चाहूंगा कि कल का दिन देखिए राजस्थान के लिए बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी कल सुनवाई होनी है।
लेकिन इस बीच जानकारी यह भी निकल करके आई थी कि एसएलपी वापस ले सकते हैं स्पीकर। क्या अपडेट है इस वक्त? जी देखिए अभिषेक, साफ तौर से मामला अभी हाई कोर्ट में फाइनल नहीं हुआ है और जिस तरह राज्यपाल की तरफ से ये कहा जा रहा है, चूंकि मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए सदन बुलाने के लिए कानूनी राय ली जा रही है। तो स्पीकर की तरफ से इस मामले में ये जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है वो सदन बुलाने में एक बहुत बड़ा रोड़ा अटका सकती है। इसलिए अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल की तरफ से इस पूरे मामले में मीटिंग की जा रही है। स्पीकर ने उनसे बातचीत भी की है कि क्या उस याचिका को वापस लेने से राजस्थान की जो सरकार है सदन बुलाने को लेकर सीएम लगातार जो बार बार कह रहे हैं उसको उस पर कोई बदलाव देखा जा सकता है या नहीं। दूसरा, कल जो सुनवाई होनी है अभिषेक, उसमें भी उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को यह आदेश दिया था कि इस पूरे मामले में हाई कोर्ट फैसला ले और हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। हाई कोर्ट ने अभिषेक 13 पॉइंट रेज कर दिए हैं और हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पार्टी बना लिया है, यानी कि हाई कोर्ट ने अभी इस मामले में कोई भी फैसला नहीं सुनाया है। या इसका मतलब ये साफ है कि सुप्रीम कोर्ट कल जब इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा तो हो सकता है कि कपिल सिब्बल की तरफ से इस मामले में कहा जाए कि चूंकि ये मामला अभी हाई कोर्ट में डिसाइड नहीं हुआ है, लिहाजा हम अपनी याचिका वापस लेते हैं, या सुप्रीम कोर्ट ही ये कह दे चूंकि मामला हाई कोर्ट में अभी फाइनल नहीं हुआ है, लिहाजा उनका सुनवाई करने का कोई औचित्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया था अभिषेक, आपको याद होगा कि जो भी फैसला हाई कोर्ट देगा वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन होगा। लेकिन अगर अब हाई कोर्ट ने क्वेश्चन ऑफ लॉ तैयार कर दिए हैं, बना दिए हैं, वो भी 13 पॉइंट पर बहस करेगा, तो कहीं ना कहीं अब ये मामला लटकता हुआ नजर आ रहा है। और अगर ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में चला गया, मामला संविधान पीठ से जुड़ा हुआ है, तो इस मामले में कोई भी रिलीफ मिलता हुआ ना तो स्पीकर को दिख रहा है और ना ही कांग्रेस पार्टी को। बिल्कुल सुशील, अब देखना अहम होगा कि कल जो है वो क्या रुख रहता है सुप्रीम कोर्ट का, और साथ ही साथ क्या स्पीकर एसएलपी को वापस लेते हैं या नहीं, नजर इस पर भी होगी। अब महेश, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे जानना चाहूंगा कि होटल फेयरमाउंट में क्या कुछ हलचल है, क्योंकि देखिए कल का दिन तो बेहद अहम होने वाला है हर परिस्थिति में। अगर वापस लेते हैं एसएलपी स्पीकर तो भी, और अगर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है तो भी, ऐसे में अभी क्या कुछ हलचल होटल फेयरमाउंट में? देखिए 2 सप्ताह होने जा रहे हैं गहलोत सरकार के समर्थन में जो विधायक यहाँ फेयरमाउंट में कैंप लगा करके बैठे हैं वो यहीं पर हैं और उनकी निगाहें यही बनी हुई है, अगले मूवमेंट पर उनकी नज़रें हैं वो लगातार बनी हुई है कि आगे क्या निर्णय होने वाला है। क्योंकि एसएलपी को वापस लेने की बात भी जिस तरह से सामने आई थी और सुप्रीम कोर्ट में ये मसला चल रहा है और जिसके चलते इस पर निर्णय किस तरह से लिया जाए, इसे लेकर के भी जो है जो राजभवन ने जिस तरह से अपनी आशंका व्यक्त करी थी उसको देखते हुए उनकी किसी तरह की शंका का समाधान जो है वो कर लेना चाहते हैं, विधिक राय लेना चाहते थे। इसी कारण से उन्होंने अपना ये कारण भी दिया था कि जिस तरह से कैबिनेट का जो प्रस्ताव था उसमें पूरी 6 बिंदुओं की कमियां तो रही थी, साथ ही साथ में इन बातों को लेकर के भी कि विधिक राय आखिर क्या होगी। तो इसी सारे मसले पर अभी टिका हुआ है कि जो नया संशोधित नोटिस जो भेजा गया है या संशोधित प्रस्ताव जो भेजा गया है उसके ऊपर 31 जुलाई को जो 7 दिन का जो नोटिस पीरियड होगा, क्या राजभवन उसे स्वीकार करेगा या नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कल का जो दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से हाईकोर्ट में मदन दिलावर के मामले में भी सुनवाई होने वाली है, तो साथ ही में जो एसएलपी लगी हुई है स्पीकर के मामले में, वहां सुप्रीम कोर्ट में भी संभवतः उसमें सुनवाई हो। तो कुल मिलाकर के इन तमाम विषयों को लेकर के जो बाड़ेबंदी में कैद विधायक हैं वो यहाँ पर निगाहें बनाए हुए हैं। तो दूसरी तरफ दिल्ली में जिस तरह से सचिन पायलट ग्रुप के जो समर्थित बागी विधायक हैं उनके भी जो निगाहें हैं वो पूरे इस सियासी घटनाक्रम में बनी हुई है। लेकिन इस बीच आज दोपहर में मतलब अंतिम कोशिश जो है वो कांग्रेस के तमाम संगठन और समर्थक वो कर लेना चाहते हैं। आज कांग्रेस के समर्थक और एनएसयूआई जो कि छात्र संगठन है कांग्रेस का, उसके भी जो कार्यकर्ता थे वो बागी विधायकों के घर पहुंचे और वहां जाकर के उनके परिवारजनों से मुलाकात की और उनसे आग्रह किया कि वे पार्टी में लौट कर आए। उनकी मान मनोहार की गई और साथ ही में उनको भावुक एक माहौल में ये कोशिश की गई कि उन्हें किसी तरह से चीजों का कितना असर होगा ये तो कहने वाली बात है और वक्त ही बताएगा कि इसका कितना असर होता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया महेश, गोवर्धन और सुशील, आप तीनों का इन तमाम जानकारियों के लिए।
राजस्थान में विधानसभा सत्र को लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। इसी को लेकर कांग्रेस नेता अजय माकन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्यपाल से सत्र बुलाने की मांग की और लोगों से 5 सवाल भी पूछे। आजादी के बाद से भारतीय लोकतंत्र के अंदर 2 ऐसे वृतांत पिछले 2 सप्ताह में हुए हैं जो आज तक के इतिहास में कभी भी नहीं हुए। और इसी वजह से हम लोग ये कह रहे हैं कि एक प्रकार से लोकतंत्र का अपहरण हो गया है और प्रजातंत्र का एक तरीके से कत्ल हमारे देश के अंदर हो रहा है। और ये 2 वृतांत क्या हैं जो आज तक के इतिहास में कभी भी नहीं हुए, हम उसको दोहराना चाहते हैं। एक तो आज तक के लोकतांत्रिक इतिहास के अंदर कभी भी स्पीकर के, विधानसभा के अध्यक्ष के नोटिस को विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा की गई किसी शुरुआत की गई किसी कार्रवाई को आज तक के लोकतांत्रिक इतिहास में कभी भी रोका नहीं गया। विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय को जरूर कोर्ट उसको कॉन्स्टिट्यूशनली एग्जामिन करती है, लेकिन उसकी प्रक्रिया को, निर्णय देने से पहले की प्रक्रिया को कभी भी रोका नहीं गया। और इसके अंदर संवैधानिक, इसके अंदर पूरे प्रावधान हैं और साथ में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं जिसके बारे में विस्तार से चर्चा पीछे करी गई है। लेकिन बड़ा स्पष्ट है, आप सब लोगों को, हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय लेने की प्रक्रिया के अंदर आज तक के कभी भी रुकावट नहीं हुई है, जो आज पहली बार यहां पर राजस्थान में हुई। राज्यपाल से अपना हक मांगना हमारा अधिकार है, यह कहना है परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का। खाचरियावास ने कहा कि गवर्नर न तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, न ही संविधान से ऊपर हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, हमारे राजस्थान की सरकार के परिवार के मुखिया हैं और मुखिया के घर पर जाकर अपना दर्द बताना, कानून की रक्षा करने के लिए उनसे निवेदन करना, कानून में जो हमारे अधिकार है उनके बारे में उनको बताकर हमारे अधिकार प्राप्त करना, ये हमारा नैतिक और कानूनी अधिकार है। 100 से ज्यादा विधायक वहां जाकर कैबिनेट का प्रस्ताव जो हमने भेजा उसमें कह रहे हैं विधानसभा का सत्र बुला लो, ये तो हमारा कानूनी अधिकार है। गवर्नर साहब भी संविधान से बड़े नहीं हैं। राजभवन की, राज्यपाल की, प्रदेश राजस्थान के हर नागरिक की सुरक्षा और सेवा की जिम्मेदारी कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार की है। हम हमारी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट रहे हैं। राजस्थान के चुने हुए 100 से ज्यादा एमएलए वहां गए अशोक गहलोत जी के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ। वो आंदोलन करने नहीं गए थे, लड़ने नहीं गए थे, जो भी नारा लगाया उनके सम्मान में लगाया, लोकतंत्र के पक्ष में। वी वांट जस्टिस, ये नारा तो हम हमारे परिवार के मुखिया के सामने लगा ही सकते हैं। कौन? राजस्थान के 8 करोड़ आबादी के चुने हुए प्रतिनिधि वहां गए। इसको बीजेपी मुद्दा बना रही है, तो बीजेपी खुल के कह दे कि हम लोकतंत्र के विरोधी हैं। कांग्रेस के बागियों का सवाल है, वो कुछ भी बोले, लेकिन जब यदि वो कहते हैं हम कांग्रेस के ही हैं, तो कांग्रेस की मीटिंग में क्यों नहीं आते? कांग्रेस के मंच पर क्यों नहीं आते? वो ये बयान क्यों देते हैं कांग्रेस अल्पमत में है? यदि आप कांग्रेस के हैं तो कांग्रेस के मंचों पर आइए। स्वागत है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त कोरोना को लेकर एक बैठक कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक हो रही है। कोरोना नियंत्रण और मौजूदा हालात की समीक्षा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा और कोर ग्रुप के ऑफिसर्स भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। तो इस वक्त गोवर्धन हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गोवर्धन, बैठक चल रही है इस वक्त कोरोना को लेकर। बिल्कुल, देखिए कोरोना को लेकर के जिस तरह से लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं रोज, उसके मद्देनजर सीएम ने आज रिव्यू बैठक बुलाई है और उसमें जो पूरे ग्राउंड की स्थिति है उसका रिव्यू किया जा रहा है।
और जो कोर ग्रुप से जुड़े हुए सारे जो अफसर हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। इससे पहले सीएम के रिव्यू से पहले आपको याद होगा, थोड़ी देर पहले जब सीएस और डीजीपी ने राज्यपाल से मुलाकात की थी, राज्यपाल ने इन दोनों अफसरों को बुलाया था, तो कोरोना को लेकर के राज्यपाल ने पूरी इनसे डिटेल ली थी और राज्यपाल ने चिंता जताई थी कि जिस तरह से मामले बढ़ते जा रहे हैं उस पर नियंत्रण करना जरूरी है। इन दोनों आला अफसरों की राज्यपाल से बैठक खत्म होने के थोड़ी देर बाद में ये बैठक है और सीएम इस पूरे मामले को लेकर के अब रिव्यू कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से ये जो राजनीतिक संकट चल रहा है, इसके बीच में भी कोरोना को लेकर लगातार रिव्यू और फीडबैक लिया जा रहा है, लेकिन इन दिनों थोड़ा इसमें मीटिंग्स में गैप आ गया था, वरना लगातार रिव्यू चल रहा था। आज मुख्यमंत्री ने ये बड़ी बैठक बुलाई है और कोरोना की जो हालत है, हालांकि ये कहा गया कि टेस्ट की जो संख्या है वो जितनी बढ़ रही है उसके हिसाब से ही मरीज बढ़ रहे हैं। ये खुद सीएम और चिकित्सा मंत्री भी कह चुके हैं कि टेस्ट की जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी मरीजों की संख्या में इजाफा होगा। राजस्थान में डेथ रेट और जो रिकवरी रेट है वो अन्य प्रदेशों की तुलना में बेहतर है, लेकिन पैनिक क्रिएट न हो, ग्राउंड पर जो मॉनिटरिंग की स्थिति है वो लगातार सुधरे, इसके लिए सीएम स्तर से ये रिव्यू बैठक आज रखी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग, हेल्थ प्रोटोकॉल और ग्राउंड पर हेल्थ प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना कैसे की जाए, इस पर इस बैठक का फोकस है। इसके साथ साथ पहले जो डायरेक्शन दिए गए थे कोरोना नियंत्रण को लेकर के, उनकी ग्राउंड में पालना कितनी हो रही है, इसको लेकर के भी मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री है वो अफसरों से फीडबैक ले रहे हैं। देखिए, कोरोना को लेकर के पूरे जो एसओपी बनी हुई है उसका ग्राउंड पर पालन करना बहुत जरूरी है, हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है और इसको लेकर के जुलाई के शुरुआत में एक बड़ा अभियान भी प्रदेश स्तर का चलाया गया था। ग्राम स्तर पर चलाए गए इस अभियान का कई इलाकों में तो सकारात्मक प्रभाव पड़ा, लेकिन जिस तरह से कोरोना लगातार कई जिलों में मामले बढ़ रहे हैं उसने जरूर गोवर्धन, ये देखिए चुनौतीपूर्ण स्थिति है और ऐसे में समीक्षा इस वक्त खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं। बेहद अहम है ये बैठक। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। मरुधरा की सियासत के महासंग्राम में शनिवार को कांग्रेस ने शहर शहर बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोला, तो आज सोशल मीडिया के जरिए वार किया और लोगों से लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवाज उठाने की अपील की। बीजेपी पर कांग्रेस का वार लगातार। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी गुंडागर्दी। अब सोशल मीडिया को बनाया हथियार। कांग्रेस का लोकतंत्र को बचाने का आह्वान कि राजस्थान में लोकतंत्र जीतेगा, भाजपा का षड्यंत्र हारेगा। ऐसे समय में राज्य की चुनी हुई सरकार को भाजपा द्वारा अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी अभियान। Speak up for democracy. Today, when the entire nation is fighting against coronavirus, the BJP is ripping up the constitution. राजस्थान में 17 दिनों से चल रहा सियासी घमासान दिन ब दिन तेज होता जा रहा है। शनिवार को जहां कांग्रेस ने शहर शहर हल्ला बोला, वहीं अब उसने सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी पर वार करना शुरू कर दिया है। लोकतंत्र को बचाने के आह्वान के साथ कांग्रेस ने स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी अभियान की शुरुआत की है और खास बात यह है कि इस अभियान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल से ये वीडियो ट्वीट हुआ है, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा है कि आइए एकजुट होकर लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवाज उठाएं। राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल से जो वीडियो जारी हुआ है, उस वीडियो में कहा गया है कि बीजेपी लोकतंत्र को खत्म कर रही है, राजस्थान में चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। ऐसा ही उन्होंने मध्य प्रदेश में किया। हम राजस्थान विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग करते हैं। BJP is conspiring to topple the democratically elected Congress government. After doing the same in Madhya Pradesh, BJP is now trying to murder democracy in Rajasthan. We demand that the BJP stop toppling democratically elected governments. We demand to immediately convene an assembly session within our constitutional rights.
वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने भी वीडियो जारी कर बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी लोकतांत्रिक मूल्यों और परंपराओं से खिलवाड़ कर रही है। कांग्रेस सरकार कोरोना में सफलतापूर्वक कार्य कर रही है और अपने प्रबंधन से इस महामारी पर नियंत्रण का प्रयास कर रही है, जिसे वैश्विक स्तर पर भी सराहा गया है। ऐसे समय में राज्य की चुनी हुई सरकार को भाजपा द्वारा अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी इस अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आइए राजस्थान में लोकतंत्र को बचाने के लिए स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी अभियान से जुड़कर एकजुटता के साथ लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवाज उठाएं। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे देश में गैर बीजेपी सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन राजस्थान में लोकतंत्र जीतेगा और बीजेपी हारेगी। कांग्रेस की सरकार राजस्थान की 8 करोड़ बहादुर जनता ने खून पसीना एक करके बनाई है। जो सरकार कोरोना के समय बहुत अच्छा काम कर रही है, देश के प्रधानमंत्री ने भी जिस सरकार की कोरोना के समय कार्य करने की प्रशंसा की है, अब मैं उन भाजपा नेताओं से पूछना चाहता हूं कि वो लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई राजस्थान की कांग्रेस की सरकार, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व की सरकार है, उसको गिराने का षड्यंत्र क्यों कर रहे हैं। उनको चाहिए कि जिस वादों के साथ में वो जनता से जो वादे करके केंद्र की सरकार में काबिज हुए थे, वो काम करें। यहां पर बहुत अच्छे तरीके से राजस्थान की सरकार, कांग्रेस की सरकार काम कर रही है, उनको काम करने दे। मैं इतना कहना चाहूंगा कि राजस्थान में लोकतंत्र जीतेगा, भाजपा का षड्यंत्र हारेगा। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने भी लोगों से लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आने की अपील की। रघु शर्मा ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया। जब देश का लोकतंत्र खतरे में हो तो हमारे पास विकल्प क्या बचता है? एक के बाद एक देश में चुनी हुई सरकारों को गिराने का जो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और जहां बहुमत नहीं था वहां विधायकों की खरीद फरोख्त का काम करके सरकारें बनाने का काम किया हो, तो हमारे पास लोकतंत्र में एक यही हथियार है कि हम सड़क पे लड़े इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। क्योंकि देश में जिन संवैधानिक संस्थाओं को बनाने में 70 साल लगे कांग्रेस को, उन मर्यादाओं को इन्होंने तार तार कर दिया है। अपने जितने विरोधी हैं उनको टारगेट करने के लिए जिस तरह से सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का बेजा दुरुपयोग कर रहे हैं, जिस तरह से राजभवनों का दुरुपयोग कर रहे हैं, अब देश में लोकतंत्र कैसे बचेगा, ये जवाब किसी के पास नहीं है। इससे पहले शनिवार को सीएमआर में कैबिनेट की बैठक में विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव पास किया गया और इसे राज्यपाल के पास भेजने पर सहमति बनी थी। फिलहाल सियासत का ये घमासान और तेज होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस ने सोमवार से सभी राज्यों में राजभवन को घेरने का ऐलान कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी अभियान पर भंवर सिंह भाटी ने अपनी बात रखी और साथ ही उन्होंने राज्यपाल से अपील की है कि कांग्रेस को बहुमत साबित करने का मौका दें। इस प्रकार से सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है, वह लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि कल हम राजस्थान के राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल महोदय से मिले और हमने 102 विधायकों का कांग्रेस का समर्थन का घोषणा पत्र मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिया, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। मैं महामहिम राज्यपाल महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को सदन बुलाने का मौका दिया जाए और अपना बहुमत पेश करने का मौका दिया जाए। वहीं बात अगर एनएसयूआई की करें तो एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने बागी कांग्रेस से विधायकों की घर वापसी के लिए अनोखी मुहिम चलाई, जिसके तहत एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं का एक दल विधायक, जो बागी विधायक हैं, उनके घरों पर पहुंचे और उन्हें फूल और गुलदस्ता दिया। 2 जगहों की तस्वीरें हैं। वहीं लोकतंत्र की हत्या की साजिश के खिलाफ कांग्रेस ने धरना देकर सद्बुद्धि यज्ञ भी किया और माफ कीजिएगा, सरकार के सम्मान को बचाने के लिए यह यज्ञ किया गया। तस्वीरें जयपुर और दौसा की। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।